हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। मुनि बोले, हे राजन, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से रहित जो आत्म पद है, उसको जब प्राप्त होगा तब जानेगा कि मैं मुक्त हूँ। तेरा स्वरूप तो केवल आत्म रूप है, उस पद में स्थित हो। वह अजन्मा, नित्य, चैतन्य मात्र और सबका अपना रूप है। उसी के प्रमाद से दुख होता है। जैसे बालक मृत्तिका के खिलौने बनाते हैं और हाथी, घोड़ा आदि को उनके नाम कल्पित कर अभिमान करते हैं कि ये मेरे हैं, और उनका नाश होने से दुखी होते हैं। वैसे ही बालक रूप अज्ञानी स्वरूप के प्रमाद से अभिमान करता है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ, और उनका नाश होने से दुखी होता है। यह नहीं जानता कि सत का नाश नहीं होता, असत का नाश होने से सत का नाश मान बैठता है। जैसे घट का नाश होने से घटाकाश का नाश मानिए, वैसे ही मूर्खता से दुख पाता है। हे राजन, तू अपनी आत्मा जान। आत्मादिक संज्ञा की शास्त्रों ने उपदेश के लिए कल्पित की है, नहीं तो आत्मा अनिर्वचनीय पद है। उसमें वाणी की गति नहीं, पर इन्हीं से जाना जाता है, क्योंकि मन और वाणी में भी आत्मसत्ता है। उसी से आत्मादिक संज्ञा सिद्ध होते हैं। जैसे जितने स्वप्न के पदार्थ हैं उनमें अनुभव सत्ता है, उससे वे पदार्थ सिद्ध होते हैं। वैसे ही जितनी कुछ अर्थ संज्ञाएं हैं वे सब आत्मा से सिद्ध होती हैं। ऐसा जो तेरा स्वरूप है उसमें स्थित हो, जिसमें जरा, मृत्यु आदि दुख नष्ट हो जावे। हे राजन, निस्पंद होकर देखेगा तो स्पंदन में भी वही भासित होगा, और स्पंदन निस्पंदन तुल्य ही जान पड़ेंगे। जो समाधि में होगा अथवा चेष्टा करेगा तो भी तुल्य होगी, और न समाधि में शांति भासित होगी और न चेष्टा में दुख होगा। दोनों में एक रस रहेगा। हे राजन, देना अथवा लेना, यज्ञ, दान आदि क्रियाएं, जो कुछ प्रकृत आचार प्राप्त हो उसको मर्यादा और शास्त्र की विधि से कर, पर निश्चय आत्म स्वरूप में ही रख। जैसे नट तरह तरह के स्वांग भरकर संपूर्ण चेष्टाएं करता है, पर उसमें निश्चय नटत्व ही का रहता है, वैसे ही तू सब चेष्टाएं कर, पर उसके अभिमान और संकल्प से रहित हो। ग्रहण अथवा त्याग, जो कुछ स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो उसमें ज्यों का त्यों रहे। जब निर्विकल्प होकर अपने स्वरूप को देखेगा तब उत्थान काल में भी तुझे आत्मा ही दिखेगा। जैसे जल के जानने से तरंग, फैन, बुलबुले आदि सब जल ही भासित होते हैं, वैसे ही जब तू आत्मा को जानेगा तब संसार भी आत्म रूप दिखेगा। जो आत्मा को नहीं जानता उसको जगत ही दिखता है,
और उससे वह दुख पाता है। इससे तू अंतर्मुख हो और संकल्प को त्याग कर परम निर्वाण अच्युत पद में स्थित हो। हे राजन, यह पुरुष संकल्प से ही बंधता है और आप ही मुक्त होता है। जब संकल्प से दृश्य की भावना करता है तब जन्म मरण को पाकर दुखी होता है। आप ही संकल्प करता है और आप ही बंधन को प्राप्त होता है। जैसे कुशवारी आप ही गुफा बनाकर और आप ही उसको बंद कर फंसता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प से आप ही दुख पाता है। और जब संकल्प को अंतर्मुख करता है तब मुक्त होता है और मुक्त ही मानता है। इससे हे राजन, संकल्प को त्याग कर आत्मा की भावना कर जिसमें तू सुखी हो। हे राजन, आत्मा के प्रमाद से देह आस्था की भावना हुई, उससे दुख पाता है। इससे आत्म स्वरूप की भावना कर, तो आत्मा चिद्रूप है, महाआश्चर्य माया है जिससे संसार को मोह लिया है। आत्मा सर्वदा अनुभव रूप सर्वत्र व्यापक है, उसको जीव नहीं जानते, यही आश्चर्य है। हे राजन, आत्मा सदा अनुभव रूप है, उसमें स्थित हो। संसार आत्मा के प्रमाद और स्फुरण से हुआ है। संसार सत भी नहीं और असत भी नहीं। जो आत्मा से भिन्न देखे तो मिथ्या है, इससे सत नहीं, और आत्मा के सिवा कोई दूसरा है नहीं, इससे असत भी नहीं। तो आत्मा की भावना कर। जो कुछ पदार्थ दिखते हैं उन्हें आत्मा से भिन्न ना जान, सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा के सिवा जो और भावना है उसका त्याग कर। हे राजन, जैसे जल में तरंग और बुलबुले होते हैं, वे जल से भिन्न नहीं, जल ही वैसा होकर भासित होता है। वैसे ही जगत जो देख पड़ता है सो आत्मा ही स्वरूप में भासित होता है। जैसे सूर्य और किरणों में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं, आत्मा ही जगत रूप है। ये भिन्न भिन्न आकार चित्त शक्ति से है, अतएव भिन्न नहीं, आत्मसत्ता ही है। जैसे तपा हुआ लोहा जो वस्त्रादिक को जलाता है, सो लोहे की अपनी सत्ता नहीं, अग्नि की सत्ता है। वैसे ही चैतन्य की सत्ता जगत रूप होकर स्थित हुई है। आत्मा सदा केवल रूप है, जिसमें प्रकाश और तम दोनों नहीं। वह न सत है न असत है, न कोई देश है न काल है, न कोई पदार्थ है। केवल चैतन्य मात्र गुणातीत है, उसमें न कोई गुण है न माया है, केवल शांत रूप आत्मा है। हे राजन, वह शास्त्रों और गुरु के वचनों से पाया जाता है, कोरे तप से नहीं मिलता, केवल अपने आप जाना जाता है। शास्त्रादिक तो लखा देते हैं, परंतु यह है ऐसा कहकर नहीं जनाते। दृष्टा पुरुष अपने आप जानता है। जैसे नेत्रों में जो सूर्य की ज्योति है वही सूर्य को देखती है,
वैसे ही आत्मा को देखता है। वह अंतर्मुख और संकल्प से रहित होकर अपने को आप देखता है। जब संकल्प बहिर्मुख होता है तब वही दृढ़ होकर स्थित होता है और फिर उसकी भावना होती है। तब संकल्प रूप जगत दृढ़ता से स्थित होता है, तब दुखदाई होता है। हे राजन, जीव को और कोई दुखदाई नहीं, अपने ही संकल्प से असम्यकदर्शी दुखी होता है। सम्यकदर्शी को जगत दृष्टिगोचर होने पर भी दुखदाई नहीं होता। जैसे रस्सी में सर्प की भावना होती है तो भय प्राप्त होता है, फिर जब रस्सी को जान लेने से सर्प का भ्रम दूर होता है तब भय भी जाता रहता है। वैसे ही पुरुष को जो संसार की भावना होती है वह दुखदाई है। इससे आत्मा की भावना कर, जिसमें तेरे सब दुख नष्ट हो जावे। हे राजन, तू सर्वदा आनंद रूप और अद्वैत है। तुझ में कोई कल्पना नहीं, तो आत्मस्वरूप है। आत्मा छहों काम क्रोध आदि विकारों से रहित है। विकार मिथ्या देह के हैं, आत्मा शुद्ध है। आत्मा के प्रमाद से विकार भाषित होते हैं। हे राजन, जब तू आत्मा को जानेगा तब कोई विकार ना देख पड़ेगा, क्योंकि आत्मा अद्वैत है। हरि ओम। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।